तो जब आप घर आते हैं तो आप एक अलग ही तरह के सुकून में रहना चाहते हैं। अब वो सुकून वाला और सुख शांति देने वाला घर कैसे बनाएं? मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी करियर की ग्रोथ और आपके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात की जाएगी। और आप जैसे जैसे इन टिप्स को फॉलो करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके करियर की ग्रोथ से सारे ऑब्स्टिकल हटते जा रहे हैं और आप एक नई ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो घर कैसा हो? वो सपनों का घर। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये घर नहीं है, ये अलादीन का चिराग है, जिसको कि जब रब किया जाता है तो एक जीनी निकलता है और वो जीनी आपकी विशेष पूरी करता है। तो वो जीनी क्या है? वो जीनी आपका घर है। जब आप इस घर में बैठकर कोई भी एक अपनी विश बोलते हैं या अपने मन में लाते हैं तो पूरा घर लग जाता है आपकी वो विश पूरी करने के लिए। पर कहते हैं ना कि अगर आपको किसी जंग को लड़ना है तो आप बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस जंग को जीत सके। इसी तरह से उसी स्ट्रेंथ की आपके घर को जरूरत होती है। आपका घर कितना हेल्दी है, कितना पावरफुल है, वो उतनी ही जल्दी आपकी विशेस को फुलफिल करता है। अब अपने घर को उतना हेल्दी और पावरफुल कैसे बनाएं? इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत सारे जो वास्तु दोष हैं उन पर वर्क करना होगा। जैसे कि बहुत सारे वास्तु दोष हमारी एंट्री से आ जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी एक घर में 32 द्वार लगा सकते हैं। पॉसिबल 32 एंट्रीज होती हैं और उन 32 में से केवल 8 ही एंट्री बहुत अच्छी होती हैं, बाकी की 24 एंट्री बहुत नेगेटिव होती है। तो वो जो नेगेटिव एंट्री है, अगर उन पर आपका गेट आ जाता है तो अक्सर आपको बेचैनी महसूस होती है। जैसे ही आप घर पर आते हैं आपको वो सुकून और शांति नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो घर बनाते हुए या घर लेते हुए आपको अपनी एंट्रीज पर बहुत काम करना है, क्योंकि ये एक वो स्पेस है जिसमें कि आप बाहर के कॉस्मिक एनवायरनमेंट से अंदर के कॉस्मिक एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं। इसके बाद आपको अपने घर की सारी ही टॉयलेट सीट्स को ट्रीट करना है, या तो फिर जिस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट होनी चाहिए उस डायरेक्शन में उनको करना है। इसके बाद आपके हॉरोस्कोप का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली आपका हॉरोस्कोप सबसे ज्यादा यूनिक होता है और उसमें लिखा होता है कि आपको किस डायरेक्शन के रूम में रहने से आपके विजन मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि विजन मैनिफेस्टेशन के लिए भी भगवान ने पूरी एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको दी है। अगर आप वहां बैठकर उस डायरेक्शन की एनर्जी लेते हैं या वहां पर सोते हैं या वहां पर अपने कुछ विशेस को फुलफिल करने के लिए बोलते हैं या अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो वहां पर आपकी विशेस फुलफिल होने लगती हैं। पर वो आपके लिए कौन सी डायरेक्शन है वो आपके हॉरोस्कोप से पता चलेगा। फिर ऐसे ही एक डायरेक्शन आती है मनी की और फैमिली की। आपके फैमिली से कैसे रिलेशन रहेंगे, आपके घर में मनी फ्लो कैसा रहेगा, वो आपके हॉरोस्कोप से भी पता चलता है और आपके घर के नॉर्थ और साउथ ईस्ट से भी पता चलता है। तो अपने घर के नॉर्थ और साउथ ईस्ट को तो एटलीस्ट बैलेंस कीजिएगा जब तक कि आप अपने हॉरोस्कोप पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद आता है कि आपके घर का साउथ कैसा है, जो कि आपको नेम और फेम देता है। इसको बैलेंस करने के बाद आपको अपने घर का साउथ वेस्ट भी बैलेंस करना है, क्योंकि ये आपके रिश्तों को बहुत जोड़कर रखता है। और इसीलिए जब आप घर पर आते हैं तो फैमिली टाइम जो आप स्पेंड करते हैं उससे आपको सुकून मिलता है और वो शांति मिलती है। वो सुकून और शांति और वो स्टेबिलिटी आपको आपके घर का साउथ वेस्ट देता है। तो आपके घर के साउथ वेस्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और वहां पर कोई भी एंटी एलिमेंट ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर आते हैं घर के कलर्स पर, घर के रंगों पर। आपको अपने घर के रंग बड़े ध्यान से चुनने हैं कि कहां पर आपको कौन से कलर कराने हैं या फर्नीचर आपको कौन से कलर का कहां पर लगाना है। इन्हीं सारी छोटी बड़ी चीजें जब ये एक साथ जुड़ती हैं तो कुछ खास तरह के इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डालती हैं। और उन इम्पैक्ट से होता क्या है कि आप या तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं या तो निगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, या तो कहीं नहीं जाते, बस एक जगह स्टक हो जाते हैं। स्टक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। आप जैसे रह रहे हैं आप वैसे में सोचते हैं लाइफ ऐसे ही चलती है। देखिए, जब तक आप खुद कुछ चेंज नहीं करेंगे कुछ चेंज नहीं होने वाला है,
ये बात तो पक्का है। तो अपने घर के सभी वास्तु दोषों को हटाकर आप अपने घर को अलाइन कीजिएगा। और ऊपर दी गई सारी जानकारी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे लगातार इसी तरह के वास्तु टिप्स पर बात करती रहूंगी और आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर करती रहूंगी।